मिश्रा, दौड़ा दौड़ा और जोर से दौड़ा। Hey, come on! Fast, come on! और तेज! Wow! Superb! Next time के लिए better luck. तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। तुम दोनों तो गांव की तरफ से ही पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, तो जो भी जीतेगा गांव की तरफ से ही जीतेगा। ये बात भी सही है। डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। थैंक यू। चलो। वाह वाह वाह। अरे अरे अरे, ओह, संभल कर। ठीक हूँ मैं। ज्यादा चोट लगी क्या? नहीं नहीं। रुको रुको। आंटी। क्या हुआ बेटी? आंटी, वो मैं रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। डर लग रहा है क्या? तुम लोग जरूर जीतोगे। मेरे बेटे को हारना आता ही नहीं। वो बात नहीं है आंटी। क्या हुआ बेटी? अरे बाप रे, अब क्या होगा? यही दर्द है ना? I'm so sorry. I'm so sorry. So sorry. क्या हो गया? अब दर्द नहीं हो रहा क्या? दर्द? अच्छी एक्टिंग किया ना मैंने। शाबाश। तुमने एक्टिंग क्यों की? और नहीं तो क्या, प्यार तुमसे करता हूँ ना कि तुम्हारे गांव के साथ। तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने अब तक ये सब कुछ किया, लेकिन अब मैं और ये सब नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मैं परेशान हो गया हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ ये सच है, लेकिन अब ये रेस वेस मुझसे नहीं होने वाली। नो, नो वे। हे, सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? झूठ बोलकर रेस से निकल गई तो अच्छा ही किया। नहीं तो और क्या करती? गांव गांव बोलकर ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करो। मैं तो बोर हो गई हूँ। और साइकिल रेस के लिए तेरा नाम देने से पहले तुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था ना। वो भी नहीं किया उन लोगों ने। हमारे यहाँ के इस साइकिल प्रतियोगिता को देखने के लिए आए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी, एमएलए जी, एमआरओ जी और आप सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आप युवक और युवती शारीरिक और मानसिक रूप से कितने सक्षम हैं, इसीलिए यह साइकिल रेस ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे मंडल के 7 गांव इस रेस में भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में जो भी विजेता होंगे उनके गांव को पूरा 1 साल पानी दिया जाएगा। औरंगाबाद से राजकुमार और कौशल्या, सीता और जगन्नाथ। सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों को ये रेस जीतनी ही है। जरूर जीतेंगे। सोलापुर से शोभा और चंद्रशेखर, सीमा रानी और केशव जादव। इस बार हमारे गांव वाले ही जीतेंगे। सारा इंतजाम हो गया है मालिक। रामपुर से गौरी और मिश्रा, माया और महेश। रामपुर, रामपुर। दूसरी जोड़ी कहाँ है? आप लोग गौरी और मिश्रा हैं? ओहो, माया और महेश हो क्या? नहीं नहीं। तो फिर
गौरी महेश। लगता है कंप्यूटर राइटिंग में मिस्टेक हो गया है। हाथ से लिखते थे तो सब ठीक रहता था। कंप्यूटर आने के बाद जो भी गलतियां होती है हमें ही ठीक करना पड़ता है। गौरी और महेश, और इसके बाद हर एक गांव से 2 जोड़ों को भेजा गया है, लेकिन तुम्हारे गांव से एक ही जोड़ी आई है। आप लोगों को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है क्या? पहले गांव में हमारे गांव के लोग ही पहले गए हैं। अरे चुप रहो, बात कर रहा है। 3 गांव में घूमने के बाद इस जगह पर वापस आना है। इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? खाने की बात है क्या? महेश फास्ट। हमारे गांव में आ चुके हैं मालिक। हमारे लोग कौन सी जगह पर हैं अभी? चौथी जगह है मालिक। फिर उन 3 लोगों को वहां से हटा दो। जाओ। ठीक है मालिक। अरे महेश, महेश, प्लीज हेल्प मी। महेश, वो लोग वहां पहुंच गए महेश। बस बस बस। अब उसे साइकिल चलानी पड़ेगी। इसके पैर में चोट लगी है। अरे देखिए भाई, जरा। हमें ये सब कुछ नहीं पता। अब साइकिल उसे ही चलानी पड़ेगी। महेश, जल्दी आकर बैठो ना महेश।
करो। वो देखो वो। हमारा गांव पहले नंबर पर है। वो लोग आ गए। गौरी, कम ऑन। गौरी पैर उठाओ, मैं पेडल मारता हूँ। और विजेता रामपुर। हम लोग बुरी तरह से हार गए। अरे पगली, हम सेकंड आए हैं। हारना मतलब बीच में छोड़ना होता है ना? आजा। महेश, हम लोग जीत गए। हाँ, हम जीत गए। अरे आकर इनसे आशीर्वाद ले लो बेटा। अगर तुम लोग नहीं होते तो उस रात को मेरा क्या होता बेटा मिश्रा? अरे पगली, हाँ? वो मिश्रा नहीं, हमारा महेश है। मिश्रा इधर है। मिश्रा नहीं है? हाँ? माँ जी, मुहूर्त का समय हो रहा है। हाँ हाँ, चलो जल्दी आ जाओ। राम जी, इस जोड़ी की शादी करवाने के लिए अब जो भी करना है आपको ही करना पड़ेगा। बस सबका भला हो।
महेश, गलती की है तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते। गौरी, तुमने भी तो गलत किया ही ना। क्या हुआ, तुम लोग वहां पर क्यों रुक गए? इतना सोचने की क्या जरूरत है? सोचना पड़ेगा दादी जी। अगर एक गलती करता है तो कैसे भी चढ़ सकता है, लेकिन ये सीढ़ियां चढ़कर मंडप में बैठने के बाद वापस ये सीढ़ियां उतरने से वो गलती सुधरेगी नहीं। क्या बेटा, ये सब क्या बोल रहे हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? मिश्रा जो बोल रहा है सही बोल रहा है आंटी। ये शादी हमारे लिए सही नहीं है। ये सब क्या है? आप रहने दो। मुझे यहां आकर समझ में आया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। शादी कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं होता, टीम स्पोर्ट्स होता है। जब दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन होगा तभी सक्सेस मिलती है। ये क्या कह रहे हो तुम? बिना कोऑर्डिनेशन के इतनी दूर आखिर तुम आए कैसे? ये हुआ हाँ, कैसे? सही कहा। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो तो इतने दूर नहीं आ सकते ना। लेकिन ये सब गौरी और महेश के बीच में हुआ है। उस दिन बच्चों को लेकर हम गए थे, लेकिन उन बच्चों को संभाला था इन दोनों ने। जितने मेहमान आए थे सबको खाना मैंने परोसा, लेकिन वो खाना गौरी ने बनाया था। सूर्य जी के घर में रुके तो हम लोग थे, लेकिन रात भर उनकी सेवा की थी इन दोनों ने। सच कहूं तो महेश की पत्नी बनने लायक सिर्फ गौरी है। गौरी का पति तो महेश जैसा ही होना चाहिए। और ये बात मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। एक बात और बोलना चाहता हूं कि पूरे गांव के सामने जीते तो हम हैं, लेकिन असली जीत हुई है इन दोनों की। सही कहा बेटा, जीत उनकी ही है, लेकिन हार तो हम गए हैं। अपने फैसले को बदलकर उनके प्यार को हमने इज्जत दिया और माँ बाप के नाते हमें कुछ नहीं बताया। ये हमारी हार है ना बेटा। आप इसे हार मत कहिए। 50 साल के रिवाज की इन्होंने कद्र ही नहीं की। अगर यही सोचेंगे कि हर चीज गलत होगी और उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो फिर क्या हासिल होगा, आप ही बताइए। लेकिन इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। नहीं अंकल, गौरी और महेश हमको धोखा ही देना चाहते तो कब की जाकर ये दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके होते। लेकिन ये गांव और इस गांव के लोग और उनकी इज्जत इनको प्यारी थी, इसीलिए इन दोनों ने आज तक एक शब्द भी नहीं कहा। हम दोनों को दुख ना पहुंचे इसलिए गौरी और महेश ने अब तक किसी से कुछ भी नहीं कहा। बेटा महेश, गौरी एक दूसरे से प्यार नहीं करते ये तो बड़ी जल्दी बता दिया। अब जब प्यार करने लगे हो तो इंतजार किस बात का? गलती की है माँ जी। इस गांव को, सारे गांव वालों को हमने धोखा दिया है। हम तो बच्चे हैं माँ जी। आपने हमें खेलने से मना किया था ये समझकर हम आप पर गुस्सा होते हैं, लेकिन आज खेलने के लिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है माँ जी। हम पूरी तरह से खाली हाथ हो चुके हैं और आपसे बस विनती कर सकते हैं और कुछ नहीं। मिश्रा से प्यार करती हूँ ऐसा कहकर परिचय दिया था, लेकिन मेरा प्यार महेश है ये अब आप लोग समझ ही चुके हैं। लेकिन जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हम लोग बता नहीं पाए। भगवान ने फिर से हमें एक मौका दिया है। इस बार शिवराम और माया ऐसे लोगों से बुलवाया है। अब हम सॉरी या थैंक्स बोलकर इस तरह चुप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते।